चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाक से नाराज, मुस्लिम लीग नून पर मुआहिदे के खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम। आईनी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। विफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, ट्रंप की फतह से पाकिस्तान की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बता दिया कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें बातें कम और काम ज्यादा करना होगा। पंजाब असेंबली में हुकूमत को इत्तेहादियों की मुखालिफत का सामना। पीपल्स पार्टी की ज़राई इनकम टैक्स पंजाब बिल 2024 की भरपूर मुखालिफत। ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। अली हैदर गिलानी ने शिकवा किया, ज़राई इनकम टैक्स बिल पर नून लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को जरूर मंजूर करवा लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बिल का हिस्सा नहीं बनेगी। पंजाब में धुंध और स्मॉग के डेरे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1217 तक पहुंच गया। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। पैगाम में कहा, स्मॉग में कमी के लिए कौम नमाज इस्तिस्का अदा करे और बारिश के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, बीमारियों से निजात मिलेगी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए मेजर और हवालदार वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक मेजर हसीब ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बम फटा। सदर और वजीर आजम का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बड़ा हदफ, ओवर कॉन्फिडेंस या नाकिस प्लानिंग। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन हदफ के जवाब में कौमी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। बारिश से मुतासरा T20 मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। रिजवान 11 इब्तदा में ही लड़खड़ा गई। कौमी टीम के बल्लेबाजों की विकेटें खजा रसीदा पत्तों की तरह बिखरती रही। साहबजादा फरहान ने 8 रन पर विकेट गंवाकर हार की बुनियाद रखी। मैच से पहले पुराज़ुम मोहम्मद रिजवान खेलते हुए अपनी कही हुई बातें ही भूल गए। कौमी टीम के कप्तान खाता ही ना खोल सके। बाबर आजम 3, उस्मान खान और सलमान अली आगा 4-4 रन तक महदूद रहे। इरफान खान 0, हसीबुल्लाह खान 12 रन बनाकर चलते बने। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन किसी काम ना आया। खिलाड़ी रस्मी तौर पर विकेट पर आते और फौरी लौट जाते। किसी बैटर ने जिम्मेदारी महसूस करते हुए विकेट पर ठहरना मुनासिब ना समझा। कौमी टीम के पहले 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 9वें नंबर पर आने वाले अब्बास आफरीदी 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। इन फॉर्म बल्लेबाज साइम अयूब को मैच ना खिलाने पर सवाल उठे। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना महंगा पड़ा। बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की चौकों छक्कों की बरसात। ग्लेन मैक्सवेल का कौमी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 19 गेंदों पर 43 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मार्कस स्टोइनिस 7 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मैथ्यू शॉर्ट 7, जेक फ्रेजर और टिम डेविड 9 रन बनाकर आउट हुए। मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद होने से मुश्किल का सामना करना पड़ा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, 7 ओवर्स के खेल में हालात को मामूल के मुताबिक रखना मुश्किल था। मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिश बोले, वनडे सीरीज हारने के बाद कमबैक करना अच्छी बात है। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय हठधर्मी और ICC की खामोशी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सब्र जवाब दे गया। ICC से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कंपनी ज़राए के मुताबिक क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी कराई थी। मैचेस ना होने से कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना होने पर ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था
जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने आईनी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ, अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में अलग अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। वजीर आला सिंध को कहा है चीफ जस्टिस से रजू करें। कुछ जजेस का तरीका है कि बेंच से सियासत करें। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नई नहरों पर इत्तफाक नहीं करते। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस 1 की अपीलों पर नया मोड़। नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस रिमांड बैक करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा पहले अली जफर को सुन लेते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा ये एक जेल ट्रायल था। 29 जनवरी को जरहा का हक खत्म किया गया, सबूत पेश करूंगा। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने पार्टी मुखालिफ इकदामात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। दरखास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पीटीआई मुखालिफ इकदामात की इंक्वायरी करें। बुनियादी हकूक की बहाली के अहकामात जारी किए जाएं। बानी पीटीआई की दफा 144 का गलत इस्तेमाल और एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां रोकने की अपील। पीटीआई जलसों के एनओसीज जारी न करने के खिलाफ अहकामात देने की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कई दरखास्तें निपटा दी। बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर जुर्माने भी आयद। पीडीएम हुकूमत ने कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरखास्तें खारिज। दरखास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20 हज़ार रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की खातून से शादियों पर पाबंदी की इस्तदा करने वाले को 20 हज़ार रुपए जुर्माना। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा यह नजरसानी है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए ये फॉरम सियासी तकारीर का नहीं, कानून से हट नहीं सकते। केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, काजी साहब की जान छोड़ दें। जस्टिस जमाल ने वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने की राय दी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1217 तक पहुंच गया। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी के बायस आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। उधर महकमा मौसमियात की याद से पंजाब में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। उधर दीरबाला, कुमराट और सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। लोवारी टनल, लोवारी टॉप ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्त पर आईनी बेंच ने सुबह से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है,
केस में सब मामला देखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम करें, तफसीली रिपोर्ट दें, आइंदा समात पर मुकदमा निपटा देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, खूबसूरत मकामात आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। जस्टिस नईम अख्तर का कहना था, कुदरत ने हमें सरखेज ज़मीन दी लेकिन सब इसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। बेंच ने वफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर दी। वजीर आला हाउस केपी में पीटीआई का इजलास, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत शरीक, बानी की 24 नवंबर की दी गई एहतजाज की कॉल और तैयारियों का जायजा। पंजाब की क़यादत को भी मुतहर्रिक करने के लिए लाहे अमल तैयार। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली को कल पेशावर में तलब कर लिया। बानी पीटीआई का अहम पैगाम अरकान असेंबली को पहुंचाएंगे। रहनुमाओं और वर्कर्स को जिम्मेदारियां देने पर बात होगी। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वकास अकरम ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल फाइनल है। 26 तरमीम के तहत निज़ाम को बांध दिया गया है। पाकिस्तान जमहूरियत का कब्रिस्तान बन चुका है। जो हुक्मरान इंस्टॉल किए गए वो जाली हैं। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम एहतजाज के लिए हर वक्त और हर दम तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का कहना है, एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख में तब्दीली का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, बानी पीटीआई बॉस है, उनका हुक्म है, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। शेर शाहीन बोले, बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि 24 नवंबर को पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचे। आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अल यमीन गंडापुर को जवाब। अदलिया से अल यमीन गंडापुर से सूबों के फंड्स का हिसाब लेने का मुतालबा। मजीद बोली, अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क को यरगमाल बनाने की एक और कॉल आ गई। तहरीक इंसाफ की अनारकी और इंतशार की कोशिश भी नाकाम होगी। एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सियासत में जो आलूदगी और नफरत फैलाई गई उसके नताइज लंदन में नजर आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियां और धमकियां। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाकया पार्टी कायद नवाज शरीफ को भी बता दिया। कहा, ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। उधर हुकूमत पाकिस्तान का सख्त नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हाई कमीशन के आला हुक्काम की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। तमाम वाक़े से मुतल्लिक मालूमात ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ख्वाजा आसिफ से पेश आए वाक़े पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों बाइस एहतराम है। IMF मिशन की आज सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगान से मुलाकात तय। सूबों में ज़रिए आमदन पर टैक्स के नफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चारों सूबे टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी। केपी हुकूमत ने भी सिर्फ मुसव्विदा ही तैयार किया। वजारत खजाना के मुताबिक पहली सहमाही में चारों सूबों ने 342 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिखाना था। सिर्फ 182 अरब रुपए का बजट सरप्लस रहा। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म। वोटों की गिनती जारी। कराची, लाड़काना, सखर, कंबर शाहदाद कोट, जैकबाबाद में वोटिंग हुई। नवाब शाह, हैदराबाद, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, घोटकी, टंडुआला यार और दीगर शहरों में भी वोट डाले गए। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। दहशतगर्द इजराइल की गाजा और लेबनान पर मजालिम की दास्तान मजीद तवील। दहशतगर्द इजराइल की लेबनान पर बदतरीन बमबारी, कई रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। खातून सहाफ़ी सकीना मंसूर समेत 78 अफराद शहीद, 122 जख्मी हो गए। गाजा में भी सहूनी फ़ज़ाइया के हमले, जवालिया कैंप में घर पर बमबारी,
बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 25 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। उधर हिजबुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इजरायली फौजी हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला, इजरायली फौज को नुकसान पहुंचाने का दावा। इजरायली हुकाम ने तल अवीव हमले पर ताहाल मौक़िफ़ नहीं दिया। जनूबी लेबनान में झड़पों में 6 इजरायली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में आर्जी जंगबंदी का इंदिया दे दिया। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक जंग में वक्फा करके ज़रूरतमंदों तक इमदाद की फराहमी चाहते हैं। इसराइल ने गजा में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, ये जंग खत्म करने का वक्त होना चाहिए। उधर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने इसराइल से सियासी ताल्लुकात खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। बोले इसराइली हुकूमत इंसानी हकूक पर खदशात दूर करने में नाकाम रही। अमरीकी सदर जो बाइडन से नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, कौमी सलामती के मामलात और मुल्की पॉलिसी पर बातचीत। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक 2 घंटे तवील मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। ट्रंप बहुत से सवालात भी साथ लेकर आए। इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली में ताउन पर ट्रंप का जो बाइडन से इजहार तशक्कुर। उधर रिपब्लिकन पार्टी ने 218 सीटों के साथ ऐवान नुमाइंदगान में भी अक्सरियत हासिल कर ली। ट्रंप दोनों ऐवान में अक्सरियत के साथ आसानी से अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकेंगे। नवंतखब अमरीकी सदर दिफाई इदारे पेंटागन के अफसरान को बरतरफ करने को तैयार। अबूरी टीम ने लिस्टें बनाने का काम शुरू कर दिया। मुमकिना तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज समेत नेशनल गार्ड्स के सरबराह भी मुमकिना तौर पर बरतरफ हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा दिफाई इदारों के अफसरान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। न्यूयॉर्क में बारिशें न होने से खुश्क साली का खदशा। शहरी इंतजामिया ने शहरियों को पानी की बचत करने का मशवरा दे दिया। उधर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के दरमियान सरहद पर खुश्क हवाओं की वजह से हजारों एकड़ पर जंगल की आग लग चुकी है। हुक्काम ने हुकूमत से इजाफी फंडिंग का मुतालबा कर दिया। नई दिल्ली के हुक्काम ने स्मॉग में कमी के लिए अनोखा तरीका ढूंढ लिया। ज़्यादा स्मॉग वाले इलाकों में ड्रोन से पानी का छिड़काव जारी। ड्रोन्स के साथ पानी की बोतलें बांधी गई हैं। भारतीय माहिरीन ने इंतजामिया के तरीकाकार को वक्त और पैसे का ज़िया करार दे दिया। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। मोदी सरकार ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा हफ्ते करतारपुर में कबड्डी मैच खेला जाना था। फेडरेशन के मुताबिक मैच की तमाम तैयारियां कर रखी थीं। भारत के फैसले से शायकीन को मायूसी हुई। पीसीबी ने T10 लीग के लिए 9 खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर दी है। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान तारिक, सलमान इरशाद, इफ्तिखार अहमद और हसन खान को भी एनओसी जारी हो गया। उसामा मीर को बिग बैश खेलने की इजाजत मिल गई। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को खेलों की सफीर मुकर्रर कर दिया। सानिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। तकरीब में UFC चैंपियन खुबैब नॉर्मा और साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। और जापान में मौसमी खिज़ां के रंगों ने शहरियों को मसहूर कर दिया। दरख्तों के सब्ज पत्ते सुनहरे हो गए। जापान में खिज़ां के मौसम को जर्द मौसम भी कहा जाता है, जो नवंबर के आखिरी हफ्तों में उरूज पर पहुंच जाता है।